मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अब मैं बहुत मजबूर हो चुकी हूँ। मैं ये सब यहाँ नहीं लाना चाहती थी, लेकिन मैं इतने सालों से अपने पति का, अपने परिवार वालों को टॉर्चर झेल रही हूँ। अब मैं टूट चुकी हूँ। अगर मुझे कुछ भी होता है, कुछ भी, तो उसके जिम्मेदार मेरा पति, मेरी सास, मेरे ससुर हैं। उन लोगों ने मुझे मेंटली, फिजिकली हद से ज़्यादा टॉर्चर किया है। हे एवरीवन, यू नो व्हाट, अभी जो सारे वीडियोस चल रहे हैं, बहुत कुछ, हमें उसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने बहुत टाइम से, आई थिंक हमारी जो जनरेशन है, अभी जो जनरेशन चल रही है, आई थिंक हमें ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचनी होगी, क्योंकि आजकल जो मैरिज के बाद लड़कियों के साथ हो रहा है उसे हम अब इग्नोर नहीं कर सकते। त्विषा शर्मा जाते जाते हम लड़कियों को एक सीख तो देकर जरूर गई है कि मैरिज को इतना इम्पोर्टेंट देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैरिज इज़ नथिंग। मैरिज इज़ जस्ट एक रिलेशनशिप है जिसकी कोई गारंटी ही नहीं है, और इसको इतना इम्पोर्टेंट देकर हम लड़कियां अपने 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 लाइफ को दांव पे लगा देते हैं। और इंडिया में, नॉट इवन इंडिया में, बहुत से जगह पे शादी को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है जहाँ पे लड़कियों की ज़िंदगी को दौर पर लगा दिया जाता। हम अगर किसी के घर में कोई क्राइम होता है, कुछ भी, तो इतना ज़्यादा लोग एक्टिव हो जाते हैं और ये करते हैं। बट शादी ही आजकल क्राइम है। शादी एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा धोखा है। आजकल के लड़के, हम जब लड़कियां बड़ी होती हैं हमें सिखाया जाता है कि थोड़ा चुप रहा कर, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया कर, खाना बनाने के लिए सीख, बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है, हर चीज़ हमें सिखाया जाता है हम लड़कियों को। बट वही उस घर में लड़के को नहीं सिखाया जाता। कभी भी एक माँ बाप लड़के को नहीं सिखाते कि तुझे किस तरीके से शादी के बाद अपनी जो आप तुम्हारी बीवी आएगी उसको रखना है, किस तरीके से प्यार देना है, किस तरीके से उसकी रिस्पेक्ट करनी है। बहुत से लड़के ऑलरेडी ये अंडरस्टूड करते हैं, मतलब जिनके परवरिश में ही होती है। बट जिनकी परवरिश क्या, मतलब लाइक पीपल आर, लोग अपने बेटी को जब देना होता है, लाइक बेटी जब दूसरे के घर जाती हो, तो माँ बाप का, लड़की के माँ बाप का माइंड सेट होता है कि हाँ ये तो जाएगी, लाइक दैट। बट ये लड़के के माँ बाप का माइंड सेटअप नहीं होता है। उनको लगता है कि अरे बेटा तो मेरा है, और ये कैसे बहू की बात मान रहा है, ये कैसे हमें प्रायोरिटी ना दे के उन्हें प्रायोरिटी दे रहा है, ये कैसे, मतलब किसी कोई लड़की आई है घर पे, वो इतना खुश क्यों है, तो ये जो it's all about jealousy, expectations from that बहू, that बेटी जो घर पे आती है उस लड़की से किया जाता है। एंड ये जो मैरिज, it's all about scam, जो घर भेजते हैं लोग। कैसे, मुझे समझ में नहीं, कॉन्सेप्ट बनाया किसने है कि एक लड़की को किसी के घर भेज देना। सीरियसली, मैं तो सोच के भी शॉक हो जाती हूँ कि एक लड़की को किसी के घर, किसी अनजाने के घर भेज देना, और फिर वहाँ उसकी क्या दुर्दशा हो रही है। देन पीपल विल स्टार्ट सेइंग कॉम्प्रोमाइज करो, ये करो, वो करो। आज ना जाने कितनी औरतें जब मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, मुझे पर्सनली डीएम्स आ रहे हैं कि मैम आप सही बोल रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। देन आई वाज लाइक ओह माय गॉड, लाइक बहुत सारी औरतें हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। इसका या फॉल्ट है कहाँ पे? फॉल्ट यहीं पे है जिसके पति की परवरिश अच्छी हुई है, जिसके घर की जो माँ है उसने अपने बेटे की परवरिश अच्छी दी है, जो एक्चुअली अच्छी है, उसके घर के बहू को प्रॉब्लम नहीं हो रहा। लेकिन जिसके घर के बेटे की परवरिश अच्छी नहीं, उसकी खुद की माँ अच्छे कैरेक्टर की नहीं है, अच्छे स्वभाव की नहीं है, उनके घर में बहुओं को प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज सिंपल इज दैट। एंड यू नो व्हाट, हम इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं सालों से, 100 सालों से इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। और कभी लड़कियां शादी के बाद एंजाइटी में जा रही है, डिप्रेशन में जा रही हैं, मर रही हैं,
कितनी गंदी दुर्दशा उनकी हो रही है। वो एक रोबोट की तरह उसे यूज किया जा रहा है, उसे एक एक नौकरानी की तरह उसे यूज किया जा रहा है, एक कीप की तरह उसे रखा जा रहा है। घर में बच्चे पैदा करने की मशीन बना के उसे रखा हुआ है, घर संभालने वाली, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जिसे एक्चुअली में ध्यान देना चाहिए, बट हम ध्यान नहीं दे रहे। हम इस चीज को बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि धूमधाम से शादी करेंगे, दान दहेज दे के शादी करेंगे, सोना चांदी दे के शादी करेंगे तो बेटी हमारी खुश रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो कि जिसके घर में आप बेटी भेज रहे हो उसके घर की परवरिश कैसी है, उस इंसान, उस आदमी का, उसकी माँ। सबसे पहले तो उस लड़के की माँ को देखना है कि उसकी परवरिश कैसी है, उसकी बोलचाल कैसी है। उस लड़की को देखना है कि उसका बोलचाल कैसा है। बहुत परखने की ज़रूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम सेइंग, बहुत परखने की ज़रूरत है। अदरवाइज लड़की को तो, और लड़की को क्यों भेजना किसी के घर, क्यों वो लड़के को नहीं भेजते तो अब लड़की को कैसे भेज सकते हो? लड़की कोई जानवर थोड़ी ना है जो आप लड़की को किसी और के घर भेज रहे हो एंड देन आफ्टर उसके साथ इतनी दुर्दशा हो रही है। आज जो तिशा शर्मा का जो ये केस है, इसमें हाईली एजुकेटेड पर्सन है, उसकी सास रिटायर्ड जज, उसका पति एडवोकेट जो ऑलरेडी क्रिमिनल लॉयर है, वो उसने अपनी बीवी की दुर्दशा कर दी। उसकी तो जो रिटायर्ड जज है उसने अपनी बहू की दुर्दशा कर दी। वो बोल रही है पौधे में पानी नहीं डालती थी, पूजा पाठ नहीं करती थी, संस्कृत का श्लोक नहीं बोलती थी, ये नहीं करती थी, वो नहीं करती थी। सीरियसली उसे इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया, उसे मार दिया गया। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स पीपल है, नैरो माइंडेड पीपल है, जो एक्चुअली बहू का कॉन्सेप्ट ही बना के रखे हैं कि बहू कितनी भी पढ़ी लिखी आ जाए, बहू कितनी भी टैलेंटेड आ जाए, बहू कितनी भी सेल्फ इंडिपेंडेंट आ जाए, उसको लाकर उसी कैटघरे में खड़ा करना है। जहां एक औरत को, एक बहू को किया जाता है, उससे लाकर करना, उसकी इज्जत निकालनी है, उसको जीना दुर्भर करना है एक्चुअली, और अपने बेटे को कंट्रोल रखना है। बेटी आजकल की तो लड़की यार मम्मा बॉय निकल रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे से कुछ भी बातें करते हैं और वो जाके माँ को ट्रांसफर होता है। अभी मैं ये तिशा शर्मा का वीडियो देख रही थी, उसमें उसकी सास बोल रही है, मुझसे तो नहीं बट उसने इससे अपने हस्बैंड से बोला, क्या उसका नाम था मैं तो भूल भी गई, अपने हस्बैंड से बोला। अरे उसने अपने हस्बैंड से बोला समर्थ, यस समर्थ से बोला, तो समर्थ से बोला तो आपको कैसे पता चला? इतनी सारी बातें वो बता रही है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, वो आपको कैसे पता चला? बिकॉज ही वॉज अ टॉक्सिक मम्मा बॉय। वो हस्बैंड वाइफ की सारी चीजें वो अपनी मम्मी को जाके बताता था और मम्मी उसको टाल मोल करके, रेक्टिफाई करके चीजों को और बिगाड़ती थी। और आज वो बच्ची दुनिया में नहीं है, आज वो लड़की, सी वॉज जस्ट 33 years old गर्ल, इसका इतना ब्राइट फ्यूचर था, सी वॉज जस्ट अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज नो मोर। उसका भाई आज उसका अर्थी विसर्जन कर रहा है, उसका लास्ट रिचुअल उसके घर में मन रहा है। व्हाट इज दिस? हम कब इसके बारे में सोचेंगे? हम कब इसके बारे में सोचेंगे? क्या आपकी बेटी के साथ होगा हर वक्त तक आप सोचोगे? नहीं, इट इज हैपनिंग इन एवरी होम एक्चुअली। मोस्ट ऑफ द हाउस में ये चीजें हो रही हैं और हमें सिर्फ ये बोला जाता है बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। इसका सॉल्यूशन कहीं नहीं है। जिस तरीके से लड़की अपना घर छोड़ती है, अब लड़के को भी अपना घर छोड़ना होगा और उन दोनों को अपना एक नया घर बसाना होगा। लड़की को जिस तरीके से बचपन से सीख दी जाती है, अब लड़के को भी सीख देनी होगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। और जिस दिन आपकी बेटी बोले कि मुझे इस घर में घुटन हो रही है, मुझे नहीं रहना, उस दिन अपनी बेटी को उठा से वहां से लाओ। ये जो कॉम्प्रोमाइज वर्ड है, ये क्यों बना है भाई? कॉम्प्रोमाइज क्यों? वाई कॉम्प्रोमाइज? और जब मर जाती है बच्चियां तो फिर उसके पिता, उसके पेरेंट्स, हाय मेरी बेटी मर गई, हमें ले आना चाहिए था, हमें दुख है, ये है, बट कुछ हाथ में नहीं आएगा। सो प्लीज थिंक अबाउट इट एंड चीज़ों को बदलने की कोशिश करें। जितनी भी लड़कियां, जितनी भी औरतें, जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, प्लीज अपनी बेटी को प्रेशर मत डालो शादी का। उसे सबसे पहले तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाओ,
ठीक है? जिस तरीके से अपने बेटे के बारे में सोचते हो, अपनी बेटी के बारे में भी सोचो। और हर लड़कियां, आप अपने बारे में सोचो। अगर आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा है ना, थिंक अबाउट योर सेल्फ। जस्ट सबको हटाओ, अपने बारे में सोचो। फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। एंड माइंड को बिल्कुल स्ट्रांग बनाओ, इमोशन कंट्रोल करो, तभी आप ऐसी सिचुएशन में नहीं जा पाओगे। फिर आप बहुत ही अच्छी बोल्ड लाइफ जियोगे। अदरवाइज ना जाने ऐसे त्यूषा शर्मा के कितने केसेस अभी आने वाले हैं। तो गाइज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ थिंक अबाउट इट। मैरिज इज़ अ स्कैम। इस चीज़ के बारे में सोचो। एंड यू नो लाइक इसको इतना ग्लोरीफाई मत करो। धूमधाम से शादी करना बंद करो। इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है शादी वादी में। आपको बहुत रिग्रेट फील होगा अगर आप ये शादी करते हो तो। धूमधाम से शादी, लोग आएंगे, खाएंगे, जाएंगे, बट आप दोनों की लाइफ है, आपको देखना है। थैंक यू सो मच।